हेलो दोस्तों, आइडियल इन्फॉर्मेशन के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आज फिर से हम 11th क्लास के फिज़िक्स को आगे लेकर बढ़ेंगे। हम 11th क्लास के फिज़िक्स में वेक्टर स्टार्ट किए थे, जो कि फ़िज़िक्स की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। और उस वेक्टर में हम आपको क्वांटिटी के बारे में बताए थे। क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन तथा मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। आज वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग विशेष रूप से देखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी आखिर होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। इसमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला तो मैग्नीट्यूड, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, और दूसरा डायरेक्शन। दिशा। वैसी राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मूलतः दो चीज़ की आवश्यकता होती है, मतलब परिमाण और डायरेक्शन दोनों की, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी अनेकों प्रकार की होती है। तो हम लोग आज वेक्टर क्वांटिटी के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसे एरो से सूचित किया जाता है। अब इस एरो में दो चीज़ होता है। एक तो आप ये तीर चिन्ह देख रहे हैं, एरो, यह डायरेक्शन को बताता है। और ये जो आप लेंथ पूरा देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये लेंथ जो है, लेंथ, यह मैग्नीट्यूड को बताता है। परिमाण को बताता है। और इसको हिंदी में बोलेंगे दिशा। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऊपर तीर के निशान से दिखाएंगे, और तीर के निशान में जो एरो का निशान होगा, वह एरो का निशान बताता है उस राशि की दिशा। और ये जो इस एरो निशान का जो लेंथ होता है, यह बताता है उसकी मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को। मूल रूप से एरो के निशान में दो चीज़ होता है, एक तो होता है तीर का निशान और दूसरा उस एरो की लंबाई। तीर की निशान डायरेक्शन को यानी दिशा को बताता है, और ये जो एरो की लंबाई होती है, यह लंबाई जो होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को बताता है। हम लोग देखेंगे कि वेक्टर कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। सदिश कई प्रकार की होती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। दूसरा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर। तीसरा नल वेक्टर, या इसी को जीरो वेक्टर भी बोला जाता है। चौथा यूनिट वेक्टर। और पांचवा पोजीशन वेक्टर।
बहुत सारा वेक्टर है। छठा कॉन्कॉर्डेंट वेक्टर, फिलहाल इतना ही रहने दीजिए, बहुत सारे जिससे हम चर्चा कर देंगे। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर मुख्यतः बहुत सारी प्रकार की होती है। जैसे में हम आ रहा है इक्वल वेक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं समान सदिश। समान सदिश, इसको बोलते हैं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, इसको बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश, इसको बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, और इसको बोलते हैं स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे इक्वल वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। मूल रूप से वेक्टर की प्रकार जो है, सबसे पहला आता है इक्वल वेक्टर, उसके बाद अपोजिट वेक्टर, उसके बाद नल वेक्टर, उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, उसके बाद पोजीशन वेक्टर। हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अपोजिट वेक्टर क्या होता है, नल वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो हम लोग चलते हैं इक्वल वेक्टर पे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं तो वैसा सदिश जिसका दिशा तथा परिमाण दोनों समान हो, समान सदिश कहलाता है। देखिए वेक्टर में दो चीज होता है, एक तो होता है दिशा और दूसरा होता है परिमाण। वैसा सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, उसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो वह मान और उसका डायरेक्शन अगर दोनों समान हो तो ऐसी स्थिति में उस राशि को बोलेंगे हम लोग समान सदिश। और समान सदिश की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ याद रखना है कि दो चीज़ बराबर होता है, मतलब या तो उसका डायरेक्शन भी समान होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को बोलेंगे समान सदिश। जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते एग्जाम्पल, मान लिए कि दो सदिश हमारे पास वेक्टर P तथा वेक्टर Q। वेक्टर P जो है, इस वेक्टर P को हम ऐसे लिख देते हैं, एरो का निशान P, और एक वेक्टर Q है, सेम मैग्नीट्यूड का है वेक्टर Q। ये यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, यहाँ वेक्टर P का दिशा, जिस तरफ वेक्टर P है सेम उसी डायरेक्शन में वेक्टर Q है, तो वेक्टर P का जो दिशा होगा वह वेक्टर Q के दिशा के बराबर होगा। और बात करते हैं वेक्टर P का परिमाण, परिमाण को हम मॉड वेक्टर P लिख सकते हैं। देखिए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के परिमाण की बात करते हैं तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का जो परिमाण होता है उसको मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मॉड के अंदर उस वेक्टर को अगर डाल देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस वेक्टर पर जो डायरेक्शन होता है वह हट जाता है और वह सिर्फ परिमाण को व्यक्त करता है। आप परिमाण को ऐसे भी लिख सकते हैं, P, सिंपल P लिख सकते हैं अगर मॉड नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। P के परिमाण को हम वेक्टर P के परिमाण को हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड अंडर वेक्टर क्या चीज़ P, और वेक्टर P को ही हम मॉड अंडर वेक्टर P को ही हम सिंपल P लिख सकते हैं। और ये P जो है सिर्फ परिमाण को यानी रिजल्ट को बताता है। सेम तरीके से बात करते हैं हम वेक्टर Q के परिमाण को, वेक्टर Q का
परिमाण, तो वेक्टर क्यू का परिमाण वही होगा मॉड वेक्टर क्यू बराबर, इसे लिख सकते हैं आप क्यू। और यहाँ बात यह है कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू यहाँ पे हम लिख देते हैं। नाउ अगर देखा जाए तो रूल कहता है कि वैसा सदिश जिसका दिशा तथा परिमाण दोनों क्या हो, समान हो, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को हम बोलेंगे समान सदिश। पहली बात तो जिस तरफ P है उसी तरफ Q है, इसका मतलब ये है डायरेक्शन समान है। दूसरी बात कि तीर चिन्ह की लंबाई दोनों के लिए समान है। अगर तीर चिन्ह की लंबाई दोनों के लिए समान है तो ऐसी स्थिति में इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी दोनों का समान होगा। तो पहली बात हम तो यहाँ से लिख दिए कि वेक्टर P का जो दिशा है बराबर होगा वेक्टर Q के दिशा के। और दूसरी बात वेक्टर P के परिमाण को इंडिकेट करते हैं मॉड अंडर वेक्टर P। किसी भी चीज़ का अगर परिमाण हम लिखते हैं मैथमेटिकल्स, अगर वेक्टर में किसी भी चीज़ का परिमाण, जैसे वेक्टर A है और उस वेक्टर A का परिमाण हम लिखना चाह रहे हैं तो उसको मॉड के अंदर लिखेंगे वेक्टर A। और रिप्रेजेंट मतलब ये अगर मॉड अंडर वेक्टर A लिख रहे हैं तो यहाँ पे दिशा का बोध नहीं हो रहा है, दिशा का बोध नहीं हो रहा है, दिशा सिर्फ बोध हो रहा है परिमाण का। सेम कंडीशन हम यहाँ लिखे हैं वेक्टर P के परिमाण, वेक्टर P का परिमाण अगर लिख रहे हैं तो मॉड अंडर वेक्टर P या सिंपल उसी को P लिख सकते हैं। ऊपर एरो का निशान नहीं, सीधा समझ जाना है कि उसमें डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा है। वेक्टर Q का परिमाण मतलब मॉड अंडर वेक्टर Q, या फिर ऐसे लिख सकते हैं सिंपल Q, ऊपर एरो का निशान नहीं। तो यहाँ होगा क्या चीज़, पहली तो दिशा दोनों का समान है और दोनों का परिमाण भी क्या होगा, समान होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं नाउ अगर हम लिख सकते हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर P बराबर मॉड ऑफ वेक्टर Q, दोनों इक्वल होगा। या इसी को आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q। तो सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपको समान सदिश दो समान सदिश लेना है तो दो समान सदिश वैसे सदिश को कहा जाएगा जिसमें दोनों सदिश का डायरेक्शन समान हो और डायरेक्शन के अलावे उसका परिमाण भी दोनों का समान हो, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को हम बोलेंगे समान सदिश। आगे चलते हैं हम लोग अपोजिट वेक्टर। दूसरा हम लोग पढ़े हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर हिंदी में बोलेंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश पहले हम लोग परिभाषा लिखते हैं, वैसा सदिश जिसका परिमाण समान हो तथा दिशा विपरीत हो तो वह विपरीत सदिश कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा सदिश जिसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड यानी रिजल्ट जो हो समान हो, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक विपरीत, तो ऐसी स्थिति में वह कहलाता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश वैसा सदिश जिसका परिमाण समान हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में उस सदिश को विपरीत सदिश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग दो वेक्टर लेते हैं, एक तो वेक्टर P लेते हैं और एक वेक्टर Q लेते हैं। इस वेक्टर P को हम एरो के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे और वेक्टर Q को भी एरो के निशान से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस वेक्टर P को हम ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं और वेक्टर Q को ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, तीर निशान ऐसे, यह है वेक्टर Q। दो तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं, एक तो है वेक्टर P और एक है वेक्टर Q। दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आता होगा तो आप मैप में जानते हैं कि ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है
ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे में होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ वेक्टर p का दिशा, वेक्टर p की दिशा की बात करते हैं तो वेक्टर p का जो डायरेक्शन है वह ईस्ट की ओर है, ईस्ट की ओर है। वेक्टर q का दिशा, वेक्टर q का दिशा वह किधर है, तो वेक्टर q इधर की ओर है, यानी वेस्ट दिशा है, वेस्ट की ओर है। परिमाण की बात करते हैं, वेक्टर p का परिमाण, मॉड अंडर वेक्टर p और वेक्टर q का परिमाण मॉड अंडर वेक्टर q, यहाँ पे लिख देते हैं ये तो कन्फर्म है कि वेक्टर p जो है ठीक विपरीत है वेक्टर q के, वेक्टर p जो है वेक्टर q के विपरीत है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेक्टर p है ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में वेक्टर q है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखे वेक्टर p बराबर माइनस वेक्टर q। यह रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर p जो है उसका डायरेक्शन वेक्टर q के अपोजिट है। मान की बात करते हैं तो दोनों का मान समान है, वेक्टर p, मॉड वेक्टर p और मॉड वेक्टर q दोनों मान समान है, दोनों मान समान है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह दोनों वेक्टर, वेक्टर p तथा वेक्टर q एक दूसरे के लिए विपरीत सदिश है, क्योंकि वेक्टर p तथा वेक्टर q का परिमाण समान है, लेकिन डायरेक्शन विपरीत है, क्योंकि वेक्टर p जो है ईस्ट की ओर है और वेक्टर q वेस्ट की ओर है, मतलब वेक्टर p के ठीक विपरीत है वेक्टर q। या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि वेक्टर q के ठीक विपरीत है वेक्टर p, मतलब वेक्टर q जो है वेस्ट की ओर है और वेक्टर p जो है ईस्ट की ओर है। तो वैसा दो सदिश जिसका परिमाण समान हो तथा दिशा एक दूसरे के लिए क्या हो, विपरीत हो, तो ऐसी स्थिति में वह सदिश विपरीत सदिश कहलाता है। जो कि आप देख रहे हैं कि वेक्टर p ईस्ट की ओर, वेक्टर q वेस्ट की ओर। ऐसी स्थिति में वेक्टर p तथा वेक्टर q एक दूसरे के विपरीत है और यह कहलाएंगे एक दूसरे के लिए विपरीत सदिश। आगे हम लोग देखेंगे नल वेक्टर, या फिर इसी को बोलते हैं जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश बताने से पहले हम आपको कुछ एडिशनल जानकारी देते हैं। जैसे दो वेक्टर को आप अगर गुना करते हैं तो सामान्यतः वेक्टर आता है, और दो वेक्टर को अगर आप जोड़ रहे हैं आपस में तो भी रिजल्ट वेक्टर में होता है, और दो वेक्टर को आपस में अगर घटा रहे हैं तो भी एक नया वेक्टर प्राप्त होगा जो कि अपने आप में वो भी सदिश होगा। तो कहने का मतलब यह है कि वेक्टर के साथ जोड़ कर लीजिए, घटाव कर लीजिए या फिर गुना कर लीजिए, रिजल्ट वेक्टर ही आने वाला है। अब हम लोग पढ़ते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है, शून्य सदिश कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मान लीजिए मेरे पास माना वेक्टर p तथा वेक्टर q
दो सदिश हैं, दो सदिश, मान लीजिए एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है। वेक्टर की p की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन में है वेक्टर p और इस डायरेक्शन में है वेक्टर q। इसका मतलब ये है कि परिमाण यानी मॉड अंडर वेक्टर p और मॉड वेक्टर q दोनों बराबर है, लेकिन अगर दिशा की बात करते हैं तो वेक्टर p जो है अपोजिट है वेक्टर q के। ऐसी स्थिति में डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन विपरीत है। अगर डायरेक्शन विपरीत है तो दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर p प्लस में माइनस वेक्टर q, रिजल्ट होने वाला है वेक्टर p माइनस वेक्टर q। एक बात बताइए कि वेक्टर p में से वेक्टर अगर q घटा रहा है तो चूंकि वेक्टर p जो है अपने आप में पॉजिटिव है और वेक्टर q जो है निगेटिव है और दोनों का परिमाण समान है, तो एक ई तो रिजल्ट है, ये तो कंफर्म है कि अगर दो वेक्टर को हम आपस में घटाते हैं तो एक नया वेक्टर आएगा। मान लीजिए वह नया वेक्टर है r, तो इस नया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वह नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वेक्टर p का डायरेक्शन विपरीत है। डायरेक्शन से हमको यहाँ लेना है नहीं, हमको लेना है सदिश, उसका परिमाण। वेक्टर p जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में उसके विपरीत डायरेक्शन में वेक्टर q है। मतलब ये है कि वेक्टर p का परिमाण और वेक्टर q के परिमाण अगर आपस में जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में उसका रिजल्ट जीरो होने वाला है। और वही वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ये तो कंफर्म है कि अगर दो वेक्टर को आपस में घटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक नया वेक्टर आता है जो कि नया वेक्टर r है, और इस नया वेक्टर का अगर परिमाण निकाला जाए तो ऐसी स्थिति में जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ नया वेक्टर नया सदिश r एक शून्य सदिश है। शून्य सदिश है। क्यों शून्य सदिश है, क्योंकि वेक्टर p और वेक्टर q को अगर आप आपस में ऐड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में एक नया वेक्टर प्राप्त होगा जो r होगा, और चूंकि वेक्टर p वेक्टर q के विपरीत है तो ऐसी स्थिति में दोनों को अगर ऐड किया जाए तो एक में लगेगा माइनस साइन और माइनस साइन लगेगा तो परिमाण दोनों का समान है। अगर परिमाण समान है तो ऐसी स्थिति में एक प्लस में एक माइनस में तो घटेगा, रिजल्ट हो जाएगा जीरो, यानी वेक्टर r का जो मान आने वाला है वह जीरो है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर r जो है एक शून्य सदिश है क्योंकि वेक्टर r का परिमाण क्या है, जीरो है। आगे हम लोग चल देंगे यूनिट वेक्टर। तीसरा है, तीसरा नहीं चौथा है, चौथा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यूनिट वेक्टर, इसी से आपका बेस तैयार होगा वेक्टर का। यूनिट वेक्टर के बारे में अगर अच्छे से जानकारी रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका बेस तैयार हो जाएगा वेक्टर का, और वेक्टर आपको इजी लगने लगेगा यूनिट वेक्टर के सहारे। तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए अगले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर। उसके बाद बहुत सारे वेक्टर है, उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।